मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक मरीजों ने कराया उपचार। महाराष्ट्र मंडल ग्राउंड पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। डॉक्टरों ने उनकी टीम का प्रतीक चिन्ह। एक्शन मोड में कृषि मंत्री कमल पटेल छापेमार कार्यवाही के लिए दिए निर्देश। कार्यवाही के उपरांत की गई एफआईआर दर्ज। वीडी शर्मा ने दिया बयान, समाज आहत हो यह दुर्भाग्यजनक है, समाज के वर्गों से क्षमा प्रार्थी हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को दी कड़ी चेतावनी। जो भी बोले संभल कर बोले। सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सभी वर्गों की मां, बहन और बेटियों का कल्याण और सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमने बिसाहुलाल सिंह से बात की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और यह निर्देश दिए हैं कि भावनाएं चाहे जो कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। मैंने सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि एक एक शब्द तोल कर बोलना चाहिए। ऐसे कोई शब्द ना हो जिसमें गलत संदेश जाए। मां, बहन, बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहुलाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं, तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों की मां, बहन और बेटियों का कल्याण और सम्मान बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया है। हमने बिसाहुलाल सिंह से बात की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और यह निर्देश दिए हैं कि भावनाएं चाहे जो कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश में खाद्य और यूरिया की कालाबाजारी व अनाधिकृत स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाते हुए कृषि मंत्री पटेल ने रविवार के दिन ताबड़तोड़ छापेमार की कार्यवाही के निर्देश प्रदेश के सभी जिले कलेक्टर, एसपी और डीडीए को दिए थे। उसी ऑपरेशन के तहत सुबह धार जिले में और दोपहर में प्रदेश के देवास जिले में अनाधिकृत खाद्य यूरिया का स्टॉक करने वालों के खिलाफ दोनों ही जिलों में छापेमार कार्यवाही के उपरांत एफआईआर दर्ज की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि पिछले बार आज दिनांक तक कुल रबी की जो बोनी हुई थी वो 62,77,000 हेक्टेयर में हुई थी। लेकिन इस वर्ष आज दिनांक तक 73,74,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं। पिछली बार गेहूं की इस समय तक 33,27,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन अब इस वर्ष 38,50,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं। जो कि बोनी पिछली बार 43,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल अनाज पिछली बार 33,71,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन इस बार 38,98,000 लगभग 39 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी गेहूं और जौ की। इसी प्रकार चना पिछली बार 16,70,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 18,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। मटर पिछली बार 1,67,000 में हुई थी, इस बार 1,73,000 में हो चुकी है। मसूर पिछली बार 3,95,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 4,61,000 में हो चुकी है। इस प्रकार पिछली बार
दलहन जो 22,32,000 में हुई थी 24,56,000 हो चुकी है, यानी पिछली बार से 2 लाख 2.5 लाख ज़्यादा। इसी प्रकार खाद्यान्न में सरसों 5,82,000 हेक्टेयर में हुई थी इस समय तक बोनी, इस बार हो चुकी है 9,44,000 हेक्टेयर में। डी शर्मा ने कहा, चाहे कोई भी नेता हो, ऐसा किसी भी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जो किसी भी वर्ग या समाज को आहत हो या दुर्भाग्यजनक है। यह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते अगर किसी को वक्तव्य के कारण मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों से, समाज के वर्गों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे कोई भी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के, इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। संस्था जन सहयोग द्वारा समय समय पर सामाजिक व जनहितैषी कार्य किए जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को संध्या द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जवाहर नगर स्थित महाराष्ट्र मंडल ग्राउंड पर आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष शंकर भोले एवं कोषाध्यक्ष दीपक बोरोले ने बताया कि 3 घंटे तक चले इस शिविर में श्रेष्ठ चिकित्सक MBBS डॉक्टर निष्ठा जैन, डॉक्टर अश्विन त्रिवेदी एवं डॉक्टर इकबाल कुरैशी, डॉक्टर कपिल सोलंकी, शंकरा आई सेंटर से आई टीम व नर्स प्रगति भोले द्वारा 100 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही वर्तमान में चल रही बीमारी जैसे कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि अन्य से बचने के तरीकों के बारे में समझाइश दी गई। शिविर में पूर्णतः रूप से कोरोना के नियमों का पालन किया गया। शिविर के सफल आयोजन में संस्था के समस्त सदस्यों व स्थानीय लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। शिविर के समापन पश्चात संस्था द्वारा समस्त डॉक्टरों व उनकी टीम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आज हमारी संस्था जन सहयोग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। हमारे संस्था कई समय से लगातार जनहित के कार्य कर रही है और इस को लेके ही हमने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें निःशुल्क जांचें, जिसमें आई की जांच, ब्लड की जांच और बीपी की जांच करी गई थी। हमारे यहाँ पर 5 डॉक्टरों की टीम आई हुई थी जो लगातार 3 घंटों तक मरीजों को 100 से अधिक मरीजों की उन्होंने जांच करी और उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण कराया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़।